हेलो माय आर्मी, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि CUET क्या होता है। आप में से अधिकांशतः बच्चे डेली मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे। उसके अलावा जो मेरी रेगुलर क्लासेज अभी चल रही हैं उनमें भी आकर वो सेम यही क्वेश्चन करते थे कि सर CUET एग्ज़ाम क्या होता है, इसके बारे में आप हमें पूरी जानकारी दीजिए। तो बेटा आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आप सभी को CUET एग्ज़ाम की पूरी जानकारी दूंगा। कैसे आपको CUET एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या पेपर होता है, ठीक है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि वो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहेंगे। ये वीडियो बेटा आप सभी के बहुत काम आने वाली है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि CUET एग्ज़ाम होता क्या है। काफ़ी बच्चों को तो इसकी फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बेटा बता देता हूं कि CUET की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेटा जी CUET की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये होती है बेटा CUET की फुल फॉर्म। कॉमन से C लिया, यूनिवर्सिटी से U, एंट्रेंस से E, टेस्ट से T। तो इस तरीके से बेटा ये CUET एग्ज़ाम कहलाता है। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, अब CUET होती क्या है? तो बेटा CUET एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसके जरिए आप भारत के काफ़ी सारे प्रतिष्ठित कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर बेटा भारत में कुल 45 तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसके अलावा 17 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसके अलावा 23-24 आई थिंक स्टेट यूनिवर्सिटी आती हैं, और उसके अलावा 58-59 शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर आती है। उनमें बेटा एडमिशन के लिए CUET एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब कैसा होता है एग्ज़ाम? तो बेटा CUET का जो एग्ज़ाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर के ऊपर बेटा आपका ये टेस्ट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि CUET एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो बेटा इसको वही एजेंसी कंडक्ट करवाती है जो कि JEE मेन, नीट ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, यानी कि NTA ही बेटा इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करवाती है। तो आप खुद सोच लीजिए कि जो JEE का पेपर करवा रही है, जो नीट का पेपर करवा रही है, वही CUET का पेपर करवा रही है, तो इस पेपर की कितनी इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि हर एक बच्चा CUET का एग्ज़ाम अवश्य देगा। ठीक है, ओके बेटा। तो CUET क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। CUET एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसके द्वारा आप देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले सकते हो। जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी सुनी होंगी, जैसे BHU बनारस की जो है, ठीक है, वाराणसी की है, उसके अलावा लखनऊ की है। तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, उनमें एडमिशन के लिए बेटा ये टेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि CUET कौन दे सकता है? तो CUET बेटा केवल वो बच्चे दे सकते हैं जो कि 12th पास हो या फिर अभी 12th में पढ़ रहे हो। जिनके अभी कुछ दिनों में 12th के एग्ज़ाम हुए हैं वो भी CUET के एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो पहले 12th पास कर चुके हैं वो भी बेटा CUET के एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए बच्चों, इस बार CUET का जो एग्ज़ाम है वो बेटा 21 मई से 31 मई को होने वाला है, और प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा 12वीं अभी पास किया है या फिर 12वीं पहले पढ़ चुका है वो इस पेपर को दे सकता है। ठीक है,
अच्छा, अब CUET से कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा? तो बेटा इससे आपको भारत के टॉप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलेगा। जो टॉप यूनिवर्सिटी है ना, उन सब में आपको बेटा एडमिशन मिलेगा इस एग्ज़ाम के माध्यम से। ओके, अच्छा, अब CUET का पेपर कैसा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पेपर पैटर्न किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली आपके 3 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है लेवल 1, जिसमें बेटा आपकी कोई भी भाषा का पेपर होता है, भाषा संबंधी पेपर होता है। जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो उसका बेटा यहाँ पर पेपर होता है। पहला लेवल तो यही होता है, ठीक है बेटा। ओके, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि पहले सेक्शन में 13 भाषाएं हैं। पहले सेक्शन 1 में, सेक्शन 1A में बेटा 13 भाषाएं हैं और 1B में आपकी 20 भाषाएं हैं। तो पहले तो आपका इसका पेपर होता है लेवल 1 में। देन इसके बाद लेवल 2 जो होता है उसमें बेटा आपका जो 12वीं आपने जिस चीज़ से पास करी है ना उसका पेपर होता है। जैसे आप लोगों ने मैथ से पास की है तो PCM, इसके अलावा इंग्लिश, इसका बेटा यहाँ पर में पेपर होता है, ठीक है। बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर होता है। ओके, और इसके बाद जो लेवल 3 होता है उसमें बेटा जनरल टेस्ट होता है, ठीक है। जनरल टेस्ट होता है जिसमें बेटा आपका जनरल एप्टीट्यूड भी आता है, रीजनिंग भी आती है, जीके भी आती है, जनरल साइंस भी आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ऐसा बेटा आप लोगों का CUET का पेपर होता है। ओके बेटा, CUET का आपका एग्जाम ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें सेक्शन 1A और 1B की, तो बेटा सेक्शन 1A और 1B में टोटल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर सेक्शन 1 में 50 प्रश्न होते हैं, जिनमें से बेटा आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। लेवल 2 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बेटा कुल 45 से 50 प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिनमें से आपको 35 से 40 करना होता है। ओके, और जो सेक्शन 3 है ना जनरल टेस्ट, इसमें बेटा आपके टोटल 60 प्रश्न होते हैं, जिनमें से बेटा आपको 50 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पर बेटा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का सही आंसर देने पर आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। और इसमें बेटा नेगेटिव मार्किंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे जेई का एग्जाम होता है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है और गलत उत्तर पर आपका 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है बेटा। ओके, तो ये मैंने आपको बताया CUET के पेपर के बारे में। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन के 1 से अधिक आंसर होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे सही आंसर लगा के आएंगे ना उनको तो बेटा आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आया, इसमें दे रखे हैं आपके पास 4 ऑप्शन। अब मान लो इनमें से दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो यदि आप दूसरे तीसरे में से कुछ भी लगा के आते हो ना तब तो बेटा आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। बट यदि आप पहला या चौथा लगा के आओगे तो फिर वो आपको गलती माना जाएगा, आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, यदि आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करके आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ना कोई नंबर जुड़ेगा ना कोई नंबर कटेगा, ठीक है। अच्छा, मान लो बाई चांस चारों की 4 ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं तो क्या होगा, तो जो बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा मतलब कोई भी ऑप्शन टिक करके आएगा उसको तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। बट जो बच्चा क्वेश्चन को स्किप कर देगा या आंसर ही नहीं देगा उसको बेटा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कुल मिलाकर के ये कि भाई कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। ओके,
क्लियर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि CUET एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करनी है। तो स्टेप वाइज आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है CUET एग्जाम की, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CUET पाठ्यक्रम को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। देखो, किसी भी एग्जाम को देने से पहले जरूरी है आप उसका सिलेबस देख लो अच्छे से। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि CUET के पाठ्यक्रम को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको CUET परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम को समझना है और उसी के अनुसार तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद सभी अध्ययन सामग्री प्राप्त करें, जैसे कि प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बेहतर, जिससे बेहतर ढंग से समझने में आसानी होती है कि भाई पेपर किस तरीके का आता है, ठीक है। उसके अलावा दैनिक आधार पर कितनी सामग्री को कवर करना है, इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है कि भाई डेली मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, ठीक है। उसके अलावा प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट का आपको बेटा परीक्षण करना है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 12वीं क्लास में आपने जितनी भी मैथ पढ़ी है, 11वीं 12वीं में, वो सब कुछ यहाँ पर पूछी जाती है। तो यदि आप लोगों ने अच्छे से NCERT को घोला के पिया है, अच्छे से उसके क्वेश्चन करें, तो आप आराम से CUET के एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा अब देखो, किसी भी एग्जाम को यदि क्रैक करना है तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे JEE की प्रिपरेशन के लिए लोग वह कोचिंग करते हैं, सेम ऐसे ही बेटा CUET की प्रिपरेशन भी बहुत आसान नहीं है। इसके लिए भी आपको ज़रूरत है उचित गाइडेंस की, और इसीलिए डाउटनेट लेकर आया है आप सभी के लिए CUET की एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ, उम्मीद बैच के साथ, ठीक है। तो डाउटनेट बेटा CUET एग्जाम के लिए उम्मीद बैच लेकर के आया है, जिसमें आपको लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, साथ में जनरल टेस्ट भी होंगे, हिंदी माध्यम के प्लस साइंस भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 20 मार्च से। देखो, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 21 मई से 31 मई के बीच में, तो आपके पास में मोटे तौर पर 2 महीने रह जाएंगे इस बैच में एडमिशन लेने के बाद। तो इन 2 महीने बेटा आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी CUET एग्जाम की, ठीक है। अच्छा, क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा, तो बेटा यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी, MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे, स्पेशल ट्रिक एंड टिप्स आपको दी जाएंगी, ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा CUET एग्जाम ओरिएंटेटेड आपको बेटा प्रैक्टिस मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको हम इस कोर्स के अंदर देने वाले हैं, ओके बेटा। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि इस बैच में आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, तो बेटा जी ये आपके टीचर हैं जो कि आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। उधर से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे बेटा रामचैन सर, उसके अलावा पूजा मैम भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी, मैथ्स आपको पढ़ाएंगे दीपक सर यानी कि मैं, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे भूमिका मैम, उसके अलावा केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे विक्रम सर, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे गोपाल साहू सर, ठीक है। तो ये बेटा टीचर हैं जो कि आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं, ओके बेटा। अब वैसे तो बेटा हमने CUET बैच की प्राइस रखी थी 2999 रुपये, बट हम इस पर अभी दे रहे हैं आपको ऑफर, ठीक है। और ये ऑफर वैलिड है बेटा 20 मार्च तक, ओके। तो इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है CUET 23, ठीक है। और ऑफर के बाद में इस कोर्स की प्राइस हो जाएगी मात्र 1799 रुपये, मात्र 1799 रुपये में बेटा आप CUET को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप CUET एग्ज़ाम में क्लियर करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को ये वाला बैच जरूर लेना चाहिए, ओके ओके बेटा। तो इस तरीके से बेटा आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि CUET एग्ज़ाम क्या होता है, कैसा उसका पेपर आता है और कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक सरल रास्ता भी दिखा दिया CUET एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ओके। अब चलिए मैं आप सभी से बेटा विदा लेता हूँ, इस वीडियो को वहीं पे फिनिश करते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी इसी तरीके की अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।